दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी कोविड-19 तगड़ा हो गया है। सिर्फ 24 घंटे में कोरोना वायरस के मुस्बत केसेस की शरह 6% से भी तजावुज कर गई है। एक दिन में 3000 से ज्यादा केसेस रिपोर्ट हुए हैं। 5 अफराद के वबा के बाइस लुक्मे अजल बन गए। पाकिस्तान आने वाले मुसाफिरों से मुतालिक CAA ने प्रोटोकॉल्स में तब्दीली कर दी है। कश्मीर रोड पर गुज़श्ता रोज स्ट्रीट की वारदात में जाँ बहक होने वाले मकतूल शाहरुख की मैयत उनके घर पहुंचा दी गई है। कुछ देर में नमाज जनाजा भी अदा की जाएगी। हमारे नुमाइंदे शाहरुख शाह वहाँ मौजूद हैं, उनके भाई के हमरा जिनकी मुद्दत में इस वाक़े का मुकदमा भी दर्ज किया गया है, उनसे मज़ीद बात करते हैं। जी बताइएगा शाहरुख। जी बिल्कुल देखें गुज़श्ता रोज़ एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया। डकैती मज़ामत पे 28 साला शाहरुख जो है वो जाँ बहक हो गया। डकैती मज़ामत का ये वाक़या है जिसको घर के बाहर उनकी वालदा और बहन को लूट रहे थे। शाहरुख ने जो है वो मज़ामत की और जिसके नतीजे में जो डकैत हैं उन्होंने फायर करके उसको मौके पर जो है वो जाँ बहक कर दिया। इस वक्त हमारे साथ उसके भाई मौजूद है जिन्होंने वाक़े का मुकदमा भी दर्ज किया है। मुझे बताइएगा क्या वाक़या हुआ था और क्या है अभी, नमाज जनाजा कब अदा की जाएगी? सर नमाज जनाजा उसकी अभी ज़ोहर में 1:30 बजे अदा करेंगे। वाक़या ये हुआ था कि अभी हमारे घर में शादी ख़त्म हुई थी। अभी 3 दिन पहले से शाहरुख का वलीमा था, तो सब घर में ख़ुशो खुरम थे। बस बहन की मेरी अमेरिका से आई हुई थी, उनको डायरिया की प्रॉब्लम थी, तबीयत ख़राब हो गई थी, तो वालदा उनको लेके गई थी हॉस्पिटल। वहाँ से वापसी पर रिक्शा पकड़ के जो है वो घर आ रही थी। जैसे घर में गली में अपने घर के गेट के पास पहुंची तो एक बाइक वाला आ गया है। उन्होंने आगे उनको रोक के पिस्टल लोड किए, उनके ऊपर रख दिए और उनके हाथ से रेवा उतारना शुरू किए। तो 2 चूड़ियाँ उन्होंने उतार ली, 2 चूड़ियाँ रह गई थी। तो मेरी वालदा ने भाग के अपने घर की घंटी बजाई है कि कोई अंदर से आए हमें बचाने के लिए या हम अंदर घुस जाएँ। तो वो घंटियाँ बजाई तो मेरा भाई शाहरुख कल इत्तफाक से घर पे था। जैसे ही वो भागा हुआ बाहर आया, गेट खोला तो उसने एकदम से देखा कि मेरी बहन को बंदा चूड़ियाँ उतार रहा है, उसके हाथ में गन थी और बस वो वालदा थी। तो ऐसे थोड़ा सा आगे बढ़ा है तो उसके हाथ में पिस्टल थी, उसने वहीं से फायर मारा है जो मेरे भाई को यहाँ से लग के निकला है और वो वहाँ से भाग के भाग। जी बिल्कुल देखें मुंह पे लगने वाली गोली जो है वो मौत का सबब बनी और वाक़े का मुकदमा जो है फ़िरोज़ाबाद थाने में दर्ज कर लिया गया है और नामालूम मुल्ज़िमान के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज किया गया है और शाहरुख की नमाज जनाजा बाद नमाज ज़ोहर मुकामी मस्जिद में जो है वो अदा की जाएगी। जी अहम खबर है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सानिया मरी केस की समाअत। वजीर आजम को 1 हफ्ते में NDMA की मीटिंग बुलाने की हिदायत की गई है। वजीर आजम इजलास बुलाकर जिम्मेदारों का तयन करें, अदालत की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए। एडिशनल अटॉर्नी जनरल की ज्यादा वक्त देने की इस्तदा को मुस्तरद कर दिया गया है। आपको बताते चलें कि अदालत ने कहा कि यह इंतहाई अहम और फौरी नौयत का मामला है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का NDMA मेंबर पर इजहार बरहमी कानून पर अमल हुआ होता तो एक शहरी की भी हलाकत न होती। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।